कि कैसे देश को एक बार फिर गर्व महसूस करवाया था एयरफोर्स ने। धनोआ साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि बालाकोट में घुसने का फैसला आखिर क्यों हुआ? नहीं, ये जो एयरफोर्स है, ऐसे एयरफोर्स इज कंसर्न 26/11 जब हुआ, मुंबई अटैक्स हुआ था, उसमें भी एयरफोर्स ने जो देश की लीडरशिप है उसको बताया था कि हम तैयार हैं, टेररिस्ट कैंप्स हमें मैप कर रखे हैं, हमारे पास हवाई जहाज हैं और सूटेबल वेपन्स भी हैं और हम ये अटैक कर सकते हैं। तो ये डिसीजन पॉलिटिकल होता है कि करना है नहीं करना है, डिप्लोमेटिक करना है कि मिलिट्री करना है, ये तो पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन होता है। तो एयरफोर्स तो बहुत पहले से तैयार है, ये बात नहीं है कि एयरफोर्स सडनली तैयारी शुरू हो गई। मार्शल साहब को कब पता था कि इन जगहों पे स्ट्राइक करना है, इतनी जगह स्ट्राइक करना है? हमारे पास सारे टेररिस्ट कैंप मैप्ड हैं, ठीक है। कब से? बहुत देर से, 26/11 के बाद से पर कौन सा स्ट्राइक करना है वो सरकार डिसाइड कर, एंड करेक्टली सो। नॉन मिलिट्री टारगेट है और जैश ए मोहम्मद को ही स्ट्राइक कर उन्होंने सोचा कि करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही वो पुलवामा का अटैक करवाया था। और बालाकोट का जो एसेंशियल मैसेज है वो क्या है? बालाकोट का मैसेज यही है कि आप चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके छुप रहे हो या पाकिस्तान प्रॉपर में जाके छुप रहे हो, हम आपको घुस के मारेंगे। दैट आपको क्या लगता है कि तब क्या कहा गया था? आपने तो स्ट्राइक का ऑप्शन तब भी दिया था। वो आप उस ज़माने के पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप से पूछो, मैं तो ग्रुप कैप्टन था उन्होंने कहा भी है प्रेस में कि वो क्यों थे इतने? मैं उस पर भी आऊंगा कि 27 को क्या हुआ, लेकिन 26 को जब आपने किया तो हम वो क्यों ट्रैक नहीं कर पाए? हम इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि हमारी कंट्री में डेप्थ है, हम पीछे से आ सकते हैं, उनके एवैक्स भी एयरबोर्न होता हम हमेशा थोड़े देख सकते हैं। तो हमें पता था कि अगर उनको नहीं आइडिया है कि हम कहाँ जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज जो हमारी प्रिपरेशन हुई थी उसके लिए, इतने बेसिस इन्वॉल्व थे, कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं की कि ऐसा कोई स्ट्राइक होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ विच इट वॉज अ टोटल मिलिट्री सरप्राइज। एंड एक हमने डिकॉय भेजा था वेस्टर्न हाई कमांड ने भावलपुर की तरफ, तो वो तो उसके पीछे उन्होंने सोचा कि वहाँ जा रहे हैं तो सारा उनका एयर डिफेंस वहाँ रिस्पॉन्ड करने लग गया। तो कि जब तक ये लोग विजिबल हुए अक्रॉस द पीर पंजाल इधर इस डायरेक्शन में, तब तक वो वापस आ नहीं पाए। जब तक वो हम उनके जो इंटरसेप्टर थे वो कम अबाउट 150 किलोमीटर हमसे दूर थे जब हमने अपने वेपन रिलीज़ किया। मैं अगर अपनी भाषा में, एक सामान्य आदमी की भाषा में समझाऊं तो आपने उनको भावलपुर का डॉज दिया। हाँ। वो उस साइड अंगेज हो गए। हाँ। और आपने जहां आपका मिशन था, जो आपका टारगेट था, आपने वहां बालाकोट पे स्ट्राइक कर दिया। वहां जाके स्ट्राइक किया। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर पाया, नहीं, या अपने डिफेंस को उतना स्ट्रांग नहीं कर पाया, तब तक आपका एक्ट हो गया। आई डोंट नो, आई पर्सनली फील कि शायद उनका जो टेररिस्ट कैंप है ये ISI रन करता है, और किसी हद तक उनके शायद आर्मी को पता है, वो आर्मी सपोर्ट करती है। मेरे को नहीं लगता उनका एयरफोर्स इस लूप में है। अगर होता, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर एयरफोर्स लूप में होता, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं कम से कम बालाकोट में टर्मिनल वेपन्स लगा देता, ताकि अगर वो स्टैंड ऑफ वेपन भी हमारे खिलाफ मारे, हमारे पास क्षमता होगी उस स्टैंड ऑफ वेपन को शूट डाउन करने के लिए। वहाँ पे कोई टर्मिनल वेपन था ही नहीं। पर ये इसलिए भी तो हो सकता है उन्होंने ना लगाया हो कि अगर मान लीजिए कल को आप जो स्कैनिंग करते हो, अगर इंडियन आर्मी स्कैनिंग कर ले तो उनको लगेगा कि यहाँ अगर ये वेपन लगा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। वो तो हाइड करते होंगे कैंप्स को। अकेले एक एरिया में थोड़ा लगता है, आप 4-5 एरिया में लगाते हो, ऐसे थोड़ी कि एक एरिया में वहाँ लगा दो, 4-5 एरिया में लगाते हो। ये खबर आपके पास थी पहले से कि वहाँ कुछ नहीं? वो तो इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है ना। अरे हमारे एवैक्स उड़ रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, वो तो 14 तारीख से उड़ रहे हैं। ओके, तो उसमें उसका मैपिंग आ जाता है कि कहाँ उनके टर्मिनल वेपन एक्टिव हैं, कहाँ पे एयर डिफेंस एक्टिव है, कौन से रेट। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे पायलट्स कितना टाइम उनकी टेरिटरी में रहे अंदाजन? टेरिटरी में तो डिपेंड करता है। अगेन आई टोल्ड यू, जो सबसे अंदर घुसे होंगे उन्होंने 3-4 मिनट काटे होंगे, बाकियों ने कम काटे होंगे, डिपेंड्स। आई मीन सी धनोआ साहब, जब हमारे फाइटर्स अंदर गए, अगर वहाँ पर उनको पाकिस्तान एयरफोर्स अंगेज कर लेती तो उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग? नो, ऐसा थोड़े होता है कि सिर्फ बॉम्बर भेज देते ना, उसको पूरा पैकेज होता है। पैकेज के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले होते हैं जो उनको जैम करते हैं, और उनके साथ वो होते हैं अपने एयर डिफेंस वाले होते हैं कि अगर एयर डिफेंस रिस्पांस आता है
किसी डायरेक्शन से, तो उस डायरेक्शन में पहले एयर डिफेंस को वो टेक ऑन करते हैं ताकि एयर डिफेंस हमारे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पे ना हावी हो सकें, और स्ट्राइक वाला जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो जाके अपना वेपन ड्रॉप। हमेशा टेररिस्ट कितने मारे गए, कितने कैंप्स उड़ाए गए, इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सीज आती हैं। आज धनोआ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या रिपोर्ट्स दी गई कि कितने टेररिस्ट मारे गए, किस बिल्डिंग में कितने टेररिस्ट हैं, ये इनपुट आता है इंटेलिजेंस एजेंसी से। इसका एयरफोर्स अंदाज़ा नहीं लगा सकती, ठीक है। जिस बिल्डिंग में हमने मारे, 3 मेन बिल्डिंग्स हैं जो हमने टारगेट किए थे, उसमें उस टाइम कितने लोग सो रहे थे, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इनपुट है, और वो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को बताते हैं कि इतने लोग। और फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहीं कहीं कहा है कि कितने लोग मारे गए। तो ये एयरफोर्स, मैंने वो आई थिंक 4th और 5th मार्च ऑल्सो मेरा पहला जो इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने कहा हम तो टारगेट दिखते हैं कि टारगेट मारे कि नहीं मारे, कितने बंदे मरे, इस एन इनपुट कम्स फ्रॉम। बालाकोट को ही क्यों चुना? जैश ए मोहम्मद का कैंप था, आइसोलेटेड था, कोलैटरल डैमेज का चांस कम था। यू सी, आप हर चीज़ मैकेनिकल होता है, किसी बॉम्ब का कुछ फिन नहीं निकला, ये नहीं निकला, कहीं और चला गया। इमेजिन आपने सिविलियन मार दिए 50, आपकी तो बदनामी हो जाएगी चारों तरफ। सो लॉट ऑफ थिंग। धनोआ साहब, अगर 26 को हमने एयर स्ट्राइक किया, मान लीजिए कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता, हम तैयार, हमारी क्या तैयारी थी? हम तैयार थे कि अगर वो हमारे लैंड करते भी रिटेलिएट करता, हम तब भी तैयार थे। अगर मान लीजिए रिटेलिएट करते तो हमारा टारगेट क्या होता? हमारा टारगेट उनके फॉरवर्ड ब्रिगेड है, आर्मी, क्योंकि वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है आर्मी के खिलाफ, हमारे आर्म फोर्स आर्मी के खिलाफ, वेराज हमने हिट किया है नॉन मिलिट्री टारगेट। ये फ़र्क है हम दोनों में। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कहीं हिट नहीं किया, तो ठीक है, नहीं किया हिट, तो वहाँ पे आपका टेररिस्ट कैंप है नहीं, चलो नहीं है, वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो 43 डेज तक रिलीजियस इंस्टीट्यूट को क्यों कॉर्डन करके रखा? अच्छा, उन्होंने कॉर्डन करके रखा। हाँ, किसी को घुसने नहीं दिया। 43 डेज के बाद पहली बार प्रेस लेके गए। तो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप रिलीजन टीच कर रहे हो, आई मीन उसको छुपाने की क्या जरूरत है? ठीक है, उस 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो टेररिस्ट कैंप है और हिट हो चुका है क्योंकि आप रिपेयर कर रहे हो बिफोर यू कैन गेट पीपल, ठीक है। 43 डेज है लॉन्ग टाइम। अगर कुछ नहीं होता, छोटा बहुत होता, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते में ले जाते किसी को। इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, 43 इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और आप जो ओपन सोर्स इमेजरी है जो आप अब करने में, इसी आपने मिशन पूरा होने के बाद सबसे पहले जानकारी किसको दी? सबसे पहले NSA को और फिर दोनों सर्विस चीफ्स को। जब आपकी पहली बार इस मिशन के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, फेस टू फेस हुए, तो उनके शब्द क्या थे आपके लिए? वो बहुत उन्होंने इनकरेज किया और